फिशिंग, ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहनों में समुद्रों, दरियाओं, झीलों, तालाबों में से मछली पकड़ने के बारे में आता है। लेकिन नाजरीन, ये लफ्ज़ फ़िशिंग हमारी सोच से भी बड़ा है। इसमें समंदर में मछलियों से लेकर तमाम जानदारों को पकड़ने से लेकर इनकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, फार्मिंग जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में फ़िशिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इंसानी तारीख को परखा जाए तो उस बारे में कोई हकीकी मालूमात तो हासिल नहीं होती, लेकिन ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि फ़िशिंग एंड हंटिंग इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी माहीगीरी और शिकार इंसान का सबसे पुराना और पहला प्रोफेशन है, यानी पेशा है। इंसान जब खाना बदोश या बंजारा हुआ करता था तो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता था, सफ़र करता रहता था, और इस सफ़र के दौरान उसकी कोशिश हुआ करती थी कि ठिकाना वहाँ बनाए जहाँ शिकार के लिए जानवर और मछली मिले। इस काम के लिए वो दरियाओं, झीलों और समंदरों के किनारों के साथ साथ चलते थे कि यही वो जगह है जहाँ पीने के लिए पानी और शिकार के लिए जानवर और मछली मिल सकेंगे। वक्त गुजरता रहा, हालात बेहतर से बेहतर होते गए और फ़िशिंग बाकायदा एक प्रोफेशन बन गई। अब दुनिया भर में फ़िशिंग यानी माहीगीरी सिर्फ खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने यानी कमर्शियल यूज़ के लिए भी की जाती है, और आज दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा वर्थ है। बुनियादी तौर पर फ़िशिंग की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 मैरीन एंड नंबर 2 इनलैंड। मैरीन फ़िशिंग यानी वो फ़िशिंग जिसमें समंदर के खारे पानी से मछलियों का शिकार किया जाता है, और इनलैंड फ़िशिंग यानी वो फ़िशिंग जिसमें तालाबों, दरियाओं और झीलों के मीठे पानी से मछली का शिकार किया जाता है। दोनों किस्म की मछलियों में फ़र्क होता है, दोनों किस्म के शिकारों में फ़र्क होता है, अलग तरीके से शिकार किया जाता है, और दोनों मछलियों के टेस्ट में भी फ़र्क होता है, और दोनों की कमर्शियल वैल्यू भी डिफरेंट ही होती है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मौजूद मछलियों की एग्जैक्ट तादाद तो बहुत ज़्यादा है, और ये नंबर भी मुसलसल फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें इजाफा होता रहता है। लेकिन अगर मछलियों की इकसाम की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में मछलियों की 32,000 यानी 32,000 के करीब स्पीशीज़ यानी इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से 20,000 से भी ज़्यादा समंदर के खारे पानी में पाई जाती हैं। ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि अभी तक समंदर दुनिया भर में सिर्फ 12% ही डिस्कवर और एक्सप्लोर हो चुका है। जैसे जैसे इंसान समंदर की गहराइयों में जाएगा, ये तादाद और ये स्पीशीज़ का नंबर और भी ऊपर जाएगा। हर साल नाजरीन, दुनिया भर में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, इसके सिलसिले में अंदाज़ा लगाया जाता है कि हर साल तकरीबन दुनिया में 2.7 ट्रिलियन यानी तकरीबन 3.25 खरब मछलियों को पकड़ा जाता है, जिसमें समंदर और खाने पानी की दोनों मछलियाँ शामिल हैं। लेकिन इस नंबर में वो मछलियाँ शामिल नहीं हैं जो इंडिविजुअल्स तफरी के लिए, शौक़ के लिए, हॉबी के तौर पर पकड़ते हैं। ये बाकायदा प्रोफेशनल वर्क है जिसे सी फूड और कमर्शियल यूजेस में यूज़ किया जाता है। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में मैरीन और इनलैंड फ़िशिंग के अलावा भी मछलियों के असूल का एक बड़ा ज़रिया मौजूद है, जिसे हम लोग फ़िश फार्म यानी मछलियों का फार्म हाउस भी कहते हैं, जहां मछलियों को पाला जाता है और तादाद बढ़ाकर दुनिया भर में बेच दिया जाता है। हर साल 1.7 मिलियन मैट्रिक टन फ़िशेस को इन फ़िश फार्म्स में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैरीन फ़िशेस की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार की जाने वाली मैरीन फ़िशेस पेरू में पाई जाती हैं, जिसका नाम है एनकोविटा। यह मछली बआसानी अवेलेबल होती है, तादाद में ज़्यादा है, और इसका शिकार करना भी आसान है। इसके शिकार की क्वांटिटी दुनिया भर में हर साल 7 मिलियन है, या तकरीबन 7 मिलियन मछलियाँ पूरी दुनिया में एनकोविटा मैरीन फ़िशेस के तौर पर शिकार की जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें फ्रेश वाटर की, तो दुनिया भर में फ्रेश वाटर के तौर पर सबसे ज़्यादा जो मछली शिकार की जाती है वो है पैन फिश। ये मछली ज़्यादातर साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। जायके में बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, और शिकार करना भी इसका कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
फ़िशिंग दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। फ़िशिंग की इंडस्ट्री की अगर टोटल वर्थ या टोटल मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो साल 2010 में इस सिलसिले में अंदाज़ा लगाया गया था कि पूरी दुनिया में फ़िशिंग इंडस्ट्री तकरीबन 246 बिलियन डॉलर्स यानी 246 बिलियन डॉलर्स मालियत की हो चुकी है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान का कर्ज़ा इस सिलसिले में 2 दफ़ा अदा किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा 112 बिलियन डॉलर्स ही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ मछलियाँ पकड़कर दुनिया भर में लोग कितनी कमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में ज़्यादा सोचना चाहिए। नाज़रीन, फ़िश इंडस्ट्री की वर्थ तो हमने जान ली। इसके मेजर यूजेस की बात की जाए तो आज दुनिया भर में फ़िशेस से ग्लू, ऑयल, एनिमल फीड एंड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िशेस से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ की जाती है या किस काम में यूज़ किया जाता है? तो फ़िशेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सी फूड इंडस्ट्री में। सी फूड इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आज पूरी दुनिया में सी फूड इंडस्ट्री की वर्थ यानी इसकी मालियत 159.3 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। यानी तकरीबन 60 to 70% जो दुनिया भर में फ़िशिंग इंडस्ट्री की वर्थ थी 2010 में, सी फूड इंडस्ट्री उसके 60 to 70% आज दुनिया भर में हो चुकी है। पूरी दुनिया में जो सी फूड आज सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है श्रिम्प, सैल्मन एंड ट्यूना। ये 3 सी फूड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इन्हीं का ज़्यादातर शिकार भी किया जाता है सी फूड इंडस्ट्री के लिए। दुनिया में सबसे बड़े सी एनिमल के बारे में बात की जाए तो किस्से कहानियों में बहुत से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कुछ सच्चे भी हो सकते हैं, कुछ झूठे भी। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो एज़ पर गूगल दुनिया में सबसे बड़ा सी एनिमल हिस्ट्री के अंदर जो है वो आज भी मौजूद है और समंदरों में मौजूद भी है। लेकिन उससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सी एनिमल है ब्लू व्हेल, जो कि एंटार्कटिका में पाई जाती है और इसकी लंबाई 100 फुट से भी ज़्यादा है। अगर दुनिया भर में फैली फ़िशिंग इंडस्ट्री की मेजर प्रोड्यूसर्स, इनके एक्सपोर्टर्स और इन सब के इंपोर्टर्स की बात की जाए तो इनकी लिस्ट कुछ इस तरह बनती है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा समंदरों में पाए जाने वाले जानवरों की कैचिंग और फार्मिंग चाइना में की जाती है, जिसकी वर्थ तकरीबन 14.65 मिलियन मैट्रिक टन है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जो 7.22 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है। पेरू नंबर 3, इंडिया नंबर 4 एंड रशिया इस सिलसिले में प्रोडक्शन में नंबर 5 पर आता है। अगर इस सिलसिले में एक्सपोर्टर्स की बात की जाए, कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फ़िशिंग को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी नंबर 1 पर चाइना ही आता है। तकरीबन 14.1 बिलियन डॉलर अमाउंट की फ़िशिंग हर साल यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर नॉर्वे 8.8, वियतनाम 5.8, यूएसए इज़ ऑन नंबर 3 और इंडिया नंबर 5 पर आते हैं। अगर इंपोर्टर्स की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट फ़िशिंग को जापान में किया जाता है 11.7 बिलियन डॉलर्स के अमाउंट के साथ। चाइना यहाँ पर नंबर 1 के बजाय नंबर 2 है 8.1, वियतनाम इज़ ऑन नंबर 3, साउथ कोरिया एंड द लास्ट वन इज़ थाईलैंड। तो नाजरीन, आज हमने दुनिया भर में फैली फ़िशिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, इसके माजी और हाल के बारे में मालूम किया, फ़िशिंग इंडस्ट्री की वर्थ के बारे में भी हमने आपको आगाह किया, इसके मेजर यूजेस, प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।